4000 वर्ड की कोई किताब नहीं होती बेटा। मैंने कहा सर मेरे को लगा होती होगी। और उन्होंने कहा, और सच कहूँ उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए बहुत मोटिवेट किया कि लिख लो। और उन्होंने मेरे को एक डेडलाइन थमा दी कि इस तारीख तक लिख लेना इस किताब को। अब दिवाली नज़दीक आने वाली थी, मैं घर गया और मैंने लिखना उस चीज़ को शुरू किया। अब पहले तो ये ख्याल था कि क्या लिखा जाए, है ना। सबसे पहला ख्याल यही होता है, आपको लगता है कि चलो ऐसे गाई गाई में लिख देंगे कुछ भी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप फिर जब लिखने बैठते हो ना, तो आपको सब सोचता है कि क्या नहीं लिखना है और क्या लिखना है, बहुत सोचना पड़ता है आपको उस चीज़ के लिए। तो दिवाली के समय सर ने मुझे छूट दी थी कि नहीं दिवाली में मत करो तुम, थोड़ा सा टाइम लो इस चीज़ को। मैंने कहा नहीं, लेकिन आपने डेडलाइन दी है। मैंने कहा 20 तक कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन 24 तारीख तक वो 24 अक्टूबर 2025 तक वो खींची, लेकिन वो कंप्लीट हो गई। अब उसकी जर्नी क्या रही उन दिनों कि मेरे को लगता था कि चलो लिख लूँगा। अब मेरा शेड्यूल बहुत ख़राब रहता है उस चीज़ को लेकर, हमेशा ही रहा है इस चीज़ को लेकर ख़राब, कि मैं उल्टा दिन कर देता हूँ। मतलब कि दिन में मेरी रात हो रही होती है और रात में मेरा दिन हो रहा होता है। तो 12 बजती थी रात की, और 12 बजे से मैं लिखना शुरू करता था किताब को, और 4 बज जाती थी। 1 बजे तक मैं कंटिन्यूस लिखता था पहले, और फिर मैं चाय बनाता था बड़ा सा गिलास कप, और उसके बाद फिर शुरू करता था। और जब एक चैप्टर लिख लेता था तो मेरे को ये नहीं पता होता था कि मैं अगले दिन क्या लिखने वाला हूँ, इसके आगे क्या कहानी होगी। ये तो ऊपर वाले का करम है या ऊपर वाले की नेमत है कि उन्होंने हर दिन मुझे कुछ ना कुछ नया मेरे जहन में चलाते रहे वो। और वो किताब 10-15 दिनों में आई थिंक कंप्लीट हो गई। क्योंकि ये बड़ी बात थी, मुझे नहीं लगता कि 10-15 दिनों में कोई किताब कंप्लीट होती होगी, क्योंकि मैंने 4000 वर्ड ही एक महीने में लिखे थे। तो मेरे लिए तो बड़ी मुश्किल बात थी है 25-26 हज़ार वर्ड्स लिखना, कुछ कंप्लीट करना इसको। तो ये वो चीज़ रही, जर्नी रही। और इसके आगे क्या हुआ, ये अक्टूबर से, अगर 24 अक्टूबर को कंप्लीट हो गई ये किताब, तो ये अब अप्रैल है ना, इतना तक कैसे हुआ है, इतना कैसे खिंच गया ये चीज़। तो इसकी बात मैं आपको आगे बताऊंगा, बड़ी मज़ेदार बात है। देखो अब ये जर्नी जो है ना, ये आपके बदौलत ही चलेगी सच में कहूँ तो, क्योंकि अगर आप इसे रीपोस्ट करेंगे तो ये उन सभी तक पहुँचेगी जो किताबें पढ़ते हैं, जो जानते हैं। और मैं नया हूँ, पहली किताब है, और आपकी आंखें बोलती है। अगर आपकी जर्नी है, अगर आप ही नहीं बोलेंगे तो फिर तो उस बात का कोई मतलब नहीं है, मुझे लगता है। पहली किताब है, और मैं चाहता हूँ कि अगली किताब आते आते तक लोग मुझे जाने, लोग उस किताब को जाने, उस किताब को समझें, और उतनी सहजता से उस किताब को लें। तो उम्मीद करता हूँ आपको किताब भी पसंद आएगी। इसको रीपोस्ट कीजिए, हम अगली रील में मिलेंगे इसकी जर्नी के साथ, और जल्दी ही किताब आपके बीच होगी। शुक्रिया।